गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे ना? आपने अच्छे से हरेला मनाया होगा, है ना? आप लोग सभी बच्चों का काम पूरा हो गया है तो प्लीज़ एक बार कॉपी चेक कराने भेज दीजिए, है ना? आज आपका है अध्याय 7 MS वर्ड में सारिणी का प्रयोग। सारिणी बनाना, जैसे MS वर्ड में हम काम करते हैं, है ना, लिखने का या कोई टेबल बनाने का, है ना। तो सारणी मतलब टेबल। जैसे माना, जैसे आपकी मार्कशीट हो गई या कोई भी कॉलम में, जैसे नाम, पिता का नाम, हमें सारणी बनानी है ना। ऐसे पंक्ति और स्तंभ से मिलकर एक सारणी का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें हमें लाइन भी चाहिए, है ना, पंक्ति और स्तंभ, कॉलम भी चाहिए और लाइन भी चाहिए, तभी हमारी क्या बनेगी, सारणी बनेगी। जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं उस पर सेल कोष का निर्माण होता है ना। सारणी आप लोग बनाते हैं ना अपने, एक ये क्या है, एक कोष का निर्माण हो गया है ना। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे नाम। तो ये क्या है, सारणी, है ना। फिर उसमें क्या बना, एक कोष बना। फिर कह रहा है सारणी का प्रयोग किसी जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है ना। हम कोई भी जानकारी को अच्छे से प्रदर्शित करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारणी का प्रयोग करते हैं। सारणी के स्तंभ में संख्याओं को लिखकर उन्हें बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। सारणी में हम क्या करते हैं, संख्याओं को लिख के घटते और बढ़ते क्रम में उसको क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। और गणना भी हम आसानी से कर सकते हैं। सारणी के सेल में टेक्स्ट या चित्र को भी व्यवस्थित किया जाता है ना। इसमें आपको दिखाया है इस चित्र में कि हम टेबल कहाँ से लेके आएंगे, है ना। फिर है सारिणी का निर्माण। आप कैसे करते हैं, आप 3 प्रकार से सारिणी का निर्माण कर सकते हैं, है ना। जैसे स्टैंडर्ड टूल बार में बने बटन, टेबल बटन का प्रयोग करके सारणी बना सकते हैं, ठीक है। फिर है टेबल मेन्यू से टेबल का विकल्प चुनकर सारणी का निर्माण कर सकते हैं। फिर है ड्राइंग विधि का प्रयोग करके भी सारणी का प्रयोग किया जा सकता है। क्या करते हैं, 3 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारणी बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। फिर है सारणी निर्माण की सर्वोत्तम विधि। सर्वप्रथम कर्सर सारणी बनाने के स्थान पर रखिए। सब स्टैंडर्ड टूलबार पर टेबल बटन पर क्लिक कीजिए। माउस को ड्रैग क्लिक के साथ ही खींचना, है ना। माउस को क्या करते हैं, हम ड्रैग करके उसको बड़ा करते हैं, है ना। नीचे पंक्ति और स्तंभ 2x3 के रूप में दिखाई देगी, है ना। अपनी आवश्यकता अनुसार खींचकर माउस के बटन को हम छोड़ सकते हैं, है ना। फिर देखिए, आपको चित्र दिखाया गया है, डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसमें यहाँ पे क्या है, टेबल का कॉलम आया है। तो ऐसे ही आप ऐसे क्या कर सकते हैं, आप उनको ऐसे टेबल बना सकते हैं, जिससे हमें बनाने में आसानी हो जाए, है ना। ऐसे हम अब सारणी में वर्ड लिख सकते हैं। ये जैसे बना दिया हमने, खुल गया, तो हम उसमें आराम से वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो वैसे ही हमें कुछ भी लिख सकते हैं, है ना।
फिर है टेबल मेन्यू के टेबल विकल्प का प्रयोग करके सारणी बनाना। क्या है टेबल मेन्यू? अब सर्वप्रथम अपने वांछित स्थान पर कर्सर रखिए, है ना। वांछित स्थान पर मतलब अपने सही स्थान पर कर्सर रखिए। अब टेबल मेन्यू के टेबल विकल्प के इंसर्ट विकल्प का चयन कीजिए। जैसे इंसर्ट टेबल, है ना, इंसर्ट में जाके इंसर्ट टेबल ये है। उसमें क्या है, फिर नंबर्स ऑफ कॉलम दिए हैं, ठीक है। फिर है नंबर्स ऑफ रोज, कितने आपको रोज वो चाहिए। पहले तो कॉलम कितने चाहिए, 1 2, फिर कितने ऐसे रो चाहिए, है ना। फिर ओके का बटन दबा के क्या करेंगे उसको, ओके। अब क्या कह रहा है वो, अब इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में अपनी आवश्यकता अनुसार पंक्ति व स्तंभ की संख्या भरिए। अंत में ओके बटन प्रेस कीजिए। फिर कह रहा है ड्राइंग टेबल, ड्राइंग के द्वारा सारणी बनाना, है ना। पहले प्रिंट लेआउट व्यू सेलेक्ट कीजिए। सिर्फ प्रिंट लेआउट व्यू में ही टेबल और बॉर्डर मेन्यू दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात स्टैंडर्ड टूल बार में बने टेबल और बॉर्डर बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर टेबल और बॉर्डर मेन्यू दिखाई देगा, है ना। फिर क्या कर रखा है इन्होंने, फिर चित्र दिया है, देखिए डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें क्या क्या है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, है ना, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, फिर है विंडो, हेल्प, है ना। तो इसमें से आप टेबल ले सकते हैं, है ना, और बॉर्डर के लिए कुछ ले सकते हैं। तो इसमें फिर दूसरा है ड्राइंग, ड्रा टेबल बटन पर क्लिक कीजिए, है ना। अब आपका माउस पॉइंटर एक छोटी पेंसिल के रूप में दिखाई देगा। अब लाइन के प्रकार या लाइन वेट का चयन कीजिए और बॉर्डर का रंग भी चुनिए। अब पृष्ठ के ऊपरी बाएं कोने पर विकर्ण के रूप में नीचे दाहिने कोने तक माउस को ड्रैग खींचिए। अपनी आवश्यकता अनुसार बॉर्डर खींच जाने पर माउस बटन को छोड़ दीजिए। ये आपको यहाँ पर छोटी सी पेंसिल दिखाई दे रही है ये। तो इससे क्या करते हैं, हम टेबल्स ऑफ बॉर्डर बनाते हैं, है ना। फिर है अब इस बॉर्डर के अंदर अपनी आवश्यकता अनुसार पंक्ति व स्तंभ खींचिए या बनाइए। जैसे इसमें बनाया है ऐसे ये, फिर ये, है ना। हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर नाम, पिता का नाम, नंबर्स, इस प्रकार ये कॉलम बने हैं, है ना। फिर है सातवां, कोई आवश्यक लाइन बन जाने पर इरेज का प्रयोग करके उसे हटा सकते हैं, है ना, इरेज कर सकते हैं उसको। क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। जैसे आप लिखते हैं कुछ तो वो शब्द गलत होता है तो आप उसको इरेज करते हैं, है ना। उसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही होता है। फिर आपको प्रैक्टिकल से और अच्छे से समझ जाएंगे, है ना, प्रैक्टिकल करके। तो थैंक यू, इतना आज आप पढ़ेंगे और चित्र और कुछ परिभाषाएं अपनी कॉपी में लिखेंगे, है ना। इससे आगे को क्या दूसरे दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।